जय हिंद साथियों, मैं एसआई निशिकांत गौरव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैथ की तैयारी कैसे करें, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप यूपीएसआई के लिए रीजनिंग की तैयारी और कैसे कर सकते हैं और रीजनिंग में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप सोचते होंगे कि यार रीजनिंग हम कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, पीवाईक्यू कहाँ से पढ़ें, मॉक टेस्ट कहाँ से दें। आप सब इनके बारे में सोचते होंगे, तो मैं सब इनके बारे में बताऊंगा। आप एक बात और जान लें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें रीजनिंग का सिलेबस पता होना चाहिए कि यूपीएसआई में रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस नोट डाउन कर लें, एक पेपर लें और उस पर अपना पूरा सिलेबस लिख लें। सिलेबस लिखने से ये रहता है कि हमें पता रहता है कि हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और हमें एक एक करके सब चैप्टर को कंप्लीट करना है और एक पेपर पर अपना सिलेबस लिख लेना है। फिर सिलेबस लिखने के बाद आपको क्या करना है, किसी एक टीचर के नोट्स, एक टीचर मतलब जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, या आप अगर अभी फ्रेशर हैं तो किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। और मैंने किस टीचर को फॉलो किया मैं ये बताऊंगा। मैंने पीयूष सर को फॉलो किया कैरियरबिल ऐप पर। आप पीयूष सर या अरुण सर दोनों रीजनिंग पढ़ाते हैं कैरियरबिल ऐप पर। और दोनों ही बहुत अच्छे टीचर हैं। आप चाहें तो दोनों में से किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, और या आप अगर पहले से पढ़ रहे हो तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। और मतलब मेरा मकसद ये है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। आप किसी से भी पढ़ें, आपके पास नोट्स हों। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सर का कोर्स लीजिए या आपको लेना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप नए शुरुआत अभी आपने की है, तो आप पीयूष सर या अरुण सर या जिस भी सर को आप जानते हो, आप उनसे भी अपना कोर्स ले सकते हैं। और मकसद मेरा यही कि आपके पास नोट्स होनी चाहिए। और मैं यह पेड कोर्स लेने के लिए इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आप यूट्यूब पर पढ़ते हो, कितना भी अच्छा कंटेंट है यूट्यूब पर, आप वहाँ पर भटक जाते हो कहीं ना कहीं। आज इन सर की वीडियो देखी, कल उन सर की वीडियो देखी, क्योंकि मैं भी भटक जाता था और अपना मैं बहुत टाइम ख़राब किया। तो मेरे को इससे थोड़ा अनुभव हुआ कि यार इससे अच्छा तो मैं एक किसी सर का कोर्स ले लूँ और प्रॉपर वे में अनुशासित होकर पढ़ाई करूँ और अपना एक बार नोट्स बनाकर कोर्स कंप्लीट करूँ। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करूँगा, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो इसलिए मैं आपसे यूट्यूब पर ना पढ़ने के बजाय आपको किसी अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक बार किसी अच्छे टीचर के नोट्स बना लेंगे, फिर आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अपने नोट्स देखेंगे और बुक पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। बस यही आपको कर लाने। नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, आपको नोट्सों का बार बार रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आपको एक बुक फॉलो करनी है, एक बुक, ओनली एक बुक। मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी। मैंने क्या, पीयूष सर के जो क्लास नोट्स हैं ये वाले और पीडीएफ, मैंने पीडीएफ फॉलो की थी। मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं की। आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। बुक के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे सर की बुक नहीं आई थी, तो आप रीजनिंग के लिए पीयूष सर की बुक ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और आपका पूरा सिलेबस कवर करेगी। फिर बुक के बाद आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। पीवाईक्यू आप यूपीएसआई की लगाइए और सीजीएल के भी लगा लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सर सीजीएल के पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे, तो आपको बता दूं मैं, आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा और यूपीएसआई के लिए आप
घटना चक्र की बुक मैंने बता रखी है, PYQ की, PYQ घटना चक्र। PYQ हो गए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको टेक्स्ट बुक से लगाए थे मैंने, टेक्स्ट बुक। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप मॉक टेस्ट का एनालाइज ज़रूर करें, उन्हें देखें कि यार मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, एनालाइज करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाया और ज़्यादा समय लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। और अगर आपको जो क्वेश्चन समय लेते हैं, बार बार करने के बाद भी नहीं हो पाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को क्या करें, नोट कर लें और बार बार उनका रिवीजन करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते होंगे जो आप पर नहीं होते होंगे या ज़्यादा समय लेते होंगे, तो और मॉक में गलत हो जाते होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लिख लें, नोट कर लें और उनका बार बार रिवीजन करें, जिससे कि आप अगले मॉक में उनको गलत ना कर पाएँ। और मॉक टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक किताब उठाई और पढ़ते जाते हैं और अपने नोट्स पढ़ लिए बस और बुक लगा ली, मॉक नहीं लगाए। तो मॉक लगाने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब मॉक लगाते हैं तो आपको अपनी गलतियों का पता लगता है। जो आप गलती एग्ज़ाम में करने वाले थे वो यहीं पर कर देंगे और गलती वो सुधर जाएगी और वो गलती एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। इसलिए आपको मॉक लगाने बहुत ज़रूरी हैं। इससे आप ये अगर आप करते हैं, स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो आपकी रीजनिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप 35+ रीजनिंग में अच्छी तरीके से ले आएंगे, बहुत आसानी से ले आएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ना है, आप एक बार में ही पूरा जोर लगा दीजिए, अपना 100% दे दीजिए। फिर आप अब मेहनत करेंगे, अगली इस वैकेंसी में नहीं हो पाया, फिर अगली में मेहनत करेंगे तो कंपटीशन भी बढ़ता जाता है। तो मेरा यही कहना है कि आप एक बार जी तोड़ मेहनत कीजिए और किसी के भी चक्कर में ना पड़े, किसी के ऊपर अपना टाइम ख़राब ना करें और सिर्फ अपना टाइम अपनी पढ़ाई को दें और सिलेक्शन लें। क्योंकि अगर आपको ये 2 स्टार लेने हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बिल्कुल ये मेरा दूसरा वीडियो है सब टॉपिक का, और मैं अब तीसरा वीडियो हिंदी के ऊपर लेके आऊँगा और मैं ऐसे ही आपको वीडियो देते रहूँगा। आपका कोई भाई, अगर बहन, कोई पड़ोसी जो भी UPSI की तैयारी कर रहे हो, मेरी वीडियो को उस तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँगा। और अगर आपको लग रहा है कि सर आपने ये नहीं बताया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। और लगे रहिए, तैयारी करते रहिए।